खबर हरियाणा से। हरियाणा के पानीपत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने अदिति योजना की शुरुआत की है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद मिल पाएगी। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना है और इस दिशा में अदिति योजना कारगर कदम साबित होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा के क्षेत्र में रोज नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और इसी कड़ी में पानीपत में अदिति योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की राह पर है और इसके लिए देश भर में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब पावर सेक्टर को मजबूती मिलेगी। लेकिन मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक ये अपना भारत, अपना देश विकसित भारत बनना चाहिए, ये जो आह्वान किया है, बहुत आयाम है उसके, लेकिन उसमें मुख्य रूप से देश की आर्थिकी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे राइज करे, कैसे बड़ी हो, आज ट्रिलियन डॉलर्स के नाते से नापी जाती है ये। अभी इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंच गए हैं। जस्ट आफ्टर 2 years हम 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी का हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे और 1947 तक 2047 तक जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ऐसा अनुमान है 17 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी छलांग हमको लगानी है। अब जब बहुत बड़ी छलांग लगानी है तो उसमें आकर बहुत सा जो यानी भागीदारी होगी, इसकी पार्टिसिपेशन होगी, जिसको योगदान जिसका होगा वो होगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री होगा, रोजगार होगा और इंडस्ट्री रोजगार जब इसका दहन करते हैं तो इसका अगर केंद्र बिंदु कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, रॉ मटेरियल भी आता है, रोजगार में व्यक्ति भी लगते हैं, मशीनरी भी लगती है, लेकिन अगर कोई एक सेंट्रल फिगर ऐसा एलिमेंट कोई कहेंगे तो वो है पावर। पावर के बिना क्या संभव है बढ़ना? आज वो जमाना चला गया जब हाथ से हम इंडस्ट्री बनाते थे, भट्ठी में झोंक करके, और जो हमारे ये स्मालखा में फाउंड्री थी जहां कोयले से सब काम हो जाता था, लेकिन आज बिना पावर के हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। मनोहर लाल ने कहा कि देश भर में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, लिहाजा बिजली का बचाव हम सभी के लिए जरूरी है और इसके लिए इंडस्ट्री को आगे आना होगा। ऐसे मशीनों के इस्तेमाल पर जोर देना होगा जिसमें कम बिजली खपत होती है। एनवायरमेंट कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी, ये दोनों विषय इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि लिमिटेशन है एक तो हमारी ऊर्जा की, आखिर ऊर्जा कितना हम पैदा करेंगे, कितनी बढ़ाएंगे, तो हम क्यों नहीं अपने ऊर्जा को उपयोग जहां होती है उन चीजों का एफिशिएंसी बढ़ाएं, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। तो बड़ी चीज तो उद्योग है, उद्योग के अंदर हम अपनी मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होकर के मशीनरी को बनाएं, जो आज का मुख्य विषय है। मशीनरी वही है, काम उतना ही करना है, लेकिन क्या जितनी हम बिजली पैदा करते हैं उसमें 10% से लेकर 50% तक हम इसका बचत कर सकते हैं? क्या होती है, हो सकती है, जिसके लिए ये सैकड़ों टाइप के जो क्लस्टर्स और सेक्टर्स जो बताए हैं, 15-16 प्रकार के सेक्टर्स हैं, जिसके आप सब लोग यहाँ आए हैं, सब में ही कुछ ना कुछ उपयोग हो सकता है। आज जो एक ब्रोशर का अभी लॉन्च किया गया है, उस ब्रोशर को मैं देख रहा था कि उसमें सारे सेक्टर्स में दिए गए हैं और ये संख्या में 69 है। तो 69 तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये अलग अलग सेक्टर की दी गई है। तो उसमें जैसे अब चूंकि हरियाणा में खड़े हैं, थोड़ा हरियाणा के साथ जोड़ के मैं कहूंगा, तो इसमें हरियाणा के भी 4 जिलों के अंदर बताया गया है कि करनाल के अंदर केमिकल्स का एक जो सेक्टर है उसमें उद्योग ज्यादा है, तो 30 से 40% मेम्ब्रेन फिल्टर प्रेस
यदि इसको टेक्नोलॉजी को बदलते हैं तो 30 से 40% बिजली इसको हम बचत कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी में ला सकते हैं। कैथल में फूड प्रोसेसिंग, इसमें भी रेडियो फ्रिक्वेंसी हीटिंग क्योंकि बहुत होती है उसके अंदर, तो उसको अगर टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करते हैं तो उसमें 30 से 50% बिजली की बचत कर सकते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि बिजली बचत के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। कई बार घर और दुकानों में दिन के समय भी बिजली जलती रहती है। एसी का टेम्परेचर बेहद कम होता है, इससे बिजली की खपत ज्यादा होती है। रोड पर स्ट्रीट लाइटें दिन के समय भी जल रही होती है और इस पर रोक तभी लगेगी जब हम सभी जागरूक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।